हेलो फ्रेंड्स, आपका रॉयल सिक्खू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से पौराणिक कथा लेकर आई हूँ। कथा है खाटू श्याम जी की व्रत कथा और पूजा विधि। हिंदू धर्म के अनुसार श्री कृष्ण बर्बरीक के महान बलिदान से काफ़ी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि जैसे जैसे कलयुग का अवतरण होगा तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारे भक्तों का केवल तुम्हारे नाम का सच्चे दिल से उच्चारण मात्र से ही उद्धार हो जाएगा और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। श्री श्याम बाबा की कथा मध्यकालीन महाभारत से प्रारंभ होती है। वे पहले बर्बरीक के नाम से जाने जाते थे। वे अति बलशाली गदाधारी भीम के पुत्र घटोत्कच और दैत्यमुर की पुत्री मोरवी के पुत्र थे। बचपन से ही वे बहुत वीर और महान योद्धा थे। साथ ही युद्ध कला अपनी माँ और श्री कृष्ण भगवान से सीखी थी। नव दुर्गा की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। इसके कारण वे 3 बाणधारी के नाम से प्रसिद्ध हुए। अग्निदेव ने उनसे प्रसन्न होकर उन्हें धनुष प्रदान किया, जो तीनों लोकों में विजय बनाने में सामर्थ्य रखता था। महाभारत के युद्ध की घोषणा सुन बर्बरीक अपनी माँ से आशीर्वाद लिया और अपनी माँ को वचन दिया कि जो पक्ष हारेगा उसका साथ देगा। वे नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में की ओर चल दिए। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश बनाकर बर्बरीक की परीक्षा लेने की सोच उनके सामने पहुंच गए। उन्होंने बर्बरीक की हंसी उड़ाई और कहा कि मात्र 3 बार से युद्ध कैसे जीता जा सकता है। तब बर्बरीक ने कहा कि एक ही तीर युद्ध में शत्रु को हराने के लिए काफी है और अगर तीनों बाणों का उपयोग किया गया तो ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। यह जानकर श्री कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को भेद कर दिखाएं। वे दोनों पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की और अपने त्रूण से एक बाण निकाला और ईश्वर का स्मरण कर बाण छोड़ दिया। पल भर में बाण सभी पत्तों को भेद कर श्री कृष्ण के पांव में इर्द गिर्द घूमने लगा। क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पांव के नीचे छुपा लिया था, तब बर्बरीक ने कहा कि आप अपने पांव हटा ले, नहीं तो ये आपके पैरों को भी भेद देगा। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वह युद्ध में किसकी ओर हिस्सा लेना है। तो बर्बरीक ने अपनी माँ को वचन दिए को दोहराया कि जो पक्ष निर्बल और हार रहा होगा उसी की सहायता करेगा। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार गौरवों की निश्चित है और इस कारण अगर बर्बरीक ने उनका साथ दिया तो परिणाम गलत पक्ष में जाएगा। अतः ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। बर्बरीक ने उन्हें वचन दिया और दान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने उनसे शीश का दान मांगा। वीर बर्बरीक क्षण भर के लिए अचंभित हुए, परंतु अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे। वे समझ गए कि कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं कह सकता, तो उन्होंने आग्रह किया कि आप अपना वास्तविक रूप दिखाएं। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण अपने रूप में आ गए। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को शीश दान में मांगने का कारण समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पूर्व युद्ध भूमि पूजने के लिए तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की आहुति देनी होती है, इसलिए वे ऐसा करने के लिए विवश थे। बर्बरीक ने उनसे प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। श्री कृष्ण इस बलिदान से प्रसन्न होकर बर्बरीक को युद्ध में सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि से अलंकृत किया। उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया, जहां से वे युद्ध का जायजा ले सकें। फागुन मास की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान दिया था। इस प्रकार वे शीश के दानी कहलाते हैं। महाभारत युद्ध के समाप्ति पर पांडवों में आपसी विवाद होने लगा कि युद्ध में जीत का श्रेय किसे जाता है। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि बर्बरीक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतः उनसे बेहतर निर्णय कौन भला ले सकता है। तभी इस बात से सहमत हो बर्बरीक के पास गए।
वहां पहुंचकर बवरिक के शीश ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण ही युद्ध में विजय कराने में सर्वश्रेष्ठ पात्र हैं। उनकी दीक्षा उपस्थिति युद्ध नीति ही निर्णायक थी। उन्हें युद्ध भूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो शत्रु की सेना को काट रहा था। महाकाली श्री कृष्ण ने आदेश पर शत्रु सेना के रक्त से भरे प्यालों का सेवन कर रही थी। श्री कृष्ण वीर बवरिक के महान बलिदान से काफी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम के नाम से जाने जाओगे, क्योंकि उस युग में हारे हुए का साथ देने वाला ही श्याम नाम धारण करेगा। उनका शीश खाटू नगर यानी वर्तमान राजस्थान राज्य के सीकर जिले में दफनाया गया, इसलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा कहा जाता है। एक गाय उस स्थान पर आकर रोज अपने स्तनों से दूध बहा रही थी। बाद में खुदाई के दौरान वहां से शीश प्राप्त हुआ, जिसे कुछ दिनों के लिए ब्राह्मण को दे दिया गया। एक बार खाटू नगर के राजा को सपना आया कि मंदिर का निर्माण कर शीश को मंदिर में सुशोभित कर दिया जाए। तत्पश्चात उस स्थान पर मंदिर का निर्माण कराया गया और कार्तिक माह की एकादशी को मंदिर में खाटू श्याम बाबा के शीश को सुशोभित कर दिया गया। वो खाटू श्याम बाबा की खाटू श्याम जी की पूजा विधि। एक जगह थोड़ी सी मिट्टी बिछाकर उसके ऊपर एक घी का दीपक रखें। दीपक के नीचे थोड़ा चावल भी रखें। फिर दीपक के आगे आग रखना चाहिए। अग्नि में घी डालें। रोली, चावल, जल, फूल तथा नारियल आदि चढ़ाकर दंडवत करें। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए। प्रसाद उसी दिन खा लेना चाहिए। राधे राधे। जय हो खाटू श्याम बाबा की जय। आपको हमारी पौराणिक कथा कैसी लगी कमेंट करके बताएं और ऐसी ही पौराणिक कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।